चाहते हैं भगड़ा वाले भैया आप जाइए मत, आगे आइए। और यहाँ पर इस बात को समझिए, अगस्त का ये जो महीना है हम सब के लिए बेहद खास है। इसरो की स्थापना से लेकर 15 अगस्त आज़ादी और आज चंद्रयान 3 लेकर लैंडिंग के लिए जब चांद पर उतरेगा वो लम्हा बेहद खास है। एक बार और एक जोरदार तरीके से ढोलक की थाप हो जाए, उसके बाद मैं लौटूंगी अंजना आपके पास। प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ये ढोल, ये नगाड़ा, ये जोश, ये उत्साह, ये तिरंगा सब कुछ बताता है कि आज हिंदुस्तान में कितनी उम्मीदें हैं। 17 मिनट्स ऑफ टेरर नहीं श्वेता, इसे 17 मिनट्स ऑफ होप कहा जा रहा है। और कुछ ही देर पहले जो लाइव प्रसारण इसरो से हो रहा था वहां पर पूरा ट्रैजेक्टरी दिखाया जा रहा था। समझिए अभी 30 किलोमीटर की दूरी पर ये लैंडर है, ये धीरे धीरे ऐसे नीचे जाएगा चांद की सतह के करीब। जब ये 7.8 किलोमीटर की दूरी पर होगा तब तक इसे अपने स्पीड को नियंत्रित करना है। अब 20 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और फिर जब हम 5:44 के आसपास उन आखिरी के 17-18 मिनटों में पहुंच जाएंगे उसके बाद से सबकी धड़कनें तेज होंगी। ये चेहरे गवाही दे रहे हैं कि आज इनके लिए इनकी मेहनत के फल का दिन है। आज इनके लिए इनके लगन, इनके त्याग, इनके बलिदान, इनकी जिस तरह से इन्होंने कोशिशें की हैं उन सबका अंजाम आने का टाइम करीब आ गया है। और ये टाइम तो कुछ मिनट्स में डिसाइड हो जाता है। देखिए वर्षों वर्ष की जो मेहनत है वो 17-18 मिनट में डिसाइड हो जाएगी कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। नेहा जल्दी से अगर आप सेंटर से वहां बता दें कि किस तरह से अब घड़ी करीब आ रही है। बिल्कुल अंजना, घड़ी बेहद करीब है और जिस तरीके की तैयारियां आज तक ने करी हैं हम हर तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसा माहौल दरअसल कमांड सेंटर के भीतर रहता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप समझिए तालियों का दौर आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू हो गया है और जबरदस्त उत्साह है। सिर्फ मीडिया सेंटर के तौर पर नहीं, यहाँ पर कई CISF के जवान भी हैं, वो भी इसे देख रहे हैं। एक तरफ वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सबसे कुछ ही देर बाद शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होनी है जिसे पावर डिसेंट कहा जाता है। डिसेंट करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसे पावर डिसेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोचिए लगभग 30 किलोमीटर की दूरी को आप कुछ 17 मिनट में पूरा करते हैं। 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package, LIRAP, is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन तो आपने सुना किस तरह से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये लैंडर विक्रम अभी है और लगभग 11 से 12 मिनट में ये पूरी दूरी पावर डिसेंट से वो खत्म करेगा और 7.4 किलोमीटर की दूरी पर वो पहुंचेगा चांद से। अब उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल है उससे वर्टिकल पोजीशन में आना है, ये बहुत धीरे धीरे किया जाता है। यही वो घड़ी है जिसके बाद असल काउंटडाउन शुरू होता है। नेहा बिल्कुल अंजना, और जैसे जैसे यहाँ पर हम चांद की सतह के नजदीक पहुंच रहे हैं और डिस्टेंस यहाँ पर बताया जा रहा है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, यहाँ पर बार बार तालियों का दौर शुरू हो जाता है, गड़गड़ाहट तालियों की नजर आती है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि पूरे देश को जो गौरवान्वित करते हैं CISF के जवान, वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, लाइव स्ट्रीमिंग को आंखें गड़ाकर देख रहे हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति जो अपने देश के प्रति इस वक्त सच्ची देशभक्ति रखता है वो यही चाहता है कि सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो और उसे वो देख सके और लाइव स्ट्रीमिंग का गवाह बन सके। हम सब इस वक्त ये इमेजेस देख पा रहे हैं, ये कमांड सेंटर के अंदर की इमेजेस हैं जिसमें अलग अलग मॉनिटर्स के जरिए ट्रैक करा जा रहा है अलग अलग पैरामीटर्स को और हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैसे कैसे अलग अलग स्टेजेस हैं। ऑल्टीट्यूड बार बार मेंशन किया जा रहा है क्योंकि वो 25 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड, वो 7.3 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड और उसके बाद वो फाइनल फेज जब वो 22 सेकेंड हम meters to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase.
We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए तो 3, 4, 8 फेज कुल बताया जा रहा है। जल्दी जल्दी से अगर आप एक एक फेज बता दें। पहले फेज में 30 किलोमीटर से 7.4 पे आए, दूसरे फेज में 7.4 से 6.8 पर जाएंगे, 6.8 के बाद होल्ड करना है उस पोजीशन में। अगर एक एक दो लाइन में सबसे बता। उसके बाद हम 800 मीटर पर जाएंगे, 6.8 के बाद 800 मीटर पे जाएंगे जी। ये 4th फेज होगा। यस, और उसी दौरान हम अपने लैंडर को वर्टिकली मूव भी कर देंगे। पहले हम 50 डिग्री रोटेट करेंगे और उसके बाद 40 डिग्री रोटेट करेंगे। पहले 50 डिग्री फिर 40 डिग्री और उसको हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन पे कर दिया। बिल्कुल। 4th फेज हो गया। फिर उसके बाद 800 मीटर से हम पहुंचेंगे 150 मीटर पे और वो 22 सेकेंड 150 मीटर पर। जल्दी से शाहरुख 22 वो हम पहुंच गए उस फेज में। बिल्कुल। उसके ठीक है, बाद आप 150 मीटर दूर हैं, फिर क्या होगा? फिर 22 सेकंड के वक्त में हम फिर ढूंढेंगे। ये 150 मीटर की दूरी आते आते हमने वर्टिकल पोजीशन कर ली है। बिल्कुल 100% हम 90 डिग्री पे आ चुके हैं सतह से। उसके बाद हमें सिर्फ लैंड करना रह एक बार वो जाएगा। हिंदी में कमेंट्री कर ले रहे, सुन लेते हैं फिर आप लोग। गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to... पावर डिसेंट शुरू हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी देखिए किस तरह से देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल 20 जिसकी मीटर पर शुरुआत में सेकंड की रफ्तार से है, 21 मीटर पर वो हो रहा है। तो वहीं पर आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको कम किया जा रहा है और वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो अब आप देख रहे हैं, पावर डिसेंट शुरू हो चुका है, वक्त बहुत करीब है क्योंकि अब अगर हम टाइमर अपना दिखा दें तो 5:49 हो गए हैं। इधर आपके 11 मिनट और उधर 15 मिनट बस बचे हैं और इसी में आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 0 की तरफ ले जाना है। जल्दी से शाहरुख, जल्दी जल्दी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फेज को हम बोलते हैं रफ ब्रेकिंग। मतलब हमने बहुत जोर से ब्रेक लगाए हैं। जहां हमारी रफ्तार थी 1.25 किलोमीटर पर सेकंड की, अब उसे हम कम करते जा रहे हैं। अब हम सिर्फ ये देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिख रहा है ना शाहरुख, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे दर्शक भी उसे देख पा रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो अब सिर्फ रह गई है 1 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1000 मीटर पर सेकंड। और इधर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, दूसरे पे देखिए वो 32 बढ़ हो रही है गया। क्योंकि पहले वो एक फिक्स्ड दूरी पे था चांद की, अब वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, तीसरे पे जिसकी वजह से आइए, रफ्तार बढ़ रही है। तीसरे पे आइए 27। अब हमारी जो दूरी है 74 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में देख रहे हैं कि कैसे घटता चला जा रहा है। आप क्या बताएंगे सर, जल्दी जल्दी दो लाइन का कमेंट। जी, उसके बाद हम करीब करीब ये जो 350 मीटर पर सेकंड के करीब हो जाएगा जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है, और जो ये वाला पार्ट है ये भी काफ़ी कम हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में हमारा रियल चेकिंग होगा कि कहाँ पे हमें उतरना है, वो चीज़ें हमें वहाँ से देखनी है। हाँ, सुप्रिया जी आप क्या बताएंगे, क्योंकि देखिए अब काउंटडाउन दिख रहा है और ये अब 26 किलोमीटर बात करते करते बहुत तेजी से अब लैंडिंग हो रही है। हाँ, बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर हाँ बीच में वो गेम है। हाँ। टोटल वेलोसिटी कम हो रहा है हाँ। एंड वर्टिकल वेलोसिटी ये जो ट्रैजेक्टोरी दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल को कम कर रहे हैं, वर्टिकल को ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर जरूरत है तो वर्टिकल भी कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो जाएगा जरूरत के हिसाब से। ठीक है। हाँ हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले तक जो यान था वो करीब 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे घूम रहा था। हमें वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड धीरे धीरे कम करना है, 0 कर देना है और वर्टिकल नीचे की तरफ धीरे धीरे में लैंड करना है। तो जो मेन चैलेंज है वो जब हम वर्टिकली 150 मीटर आ जाएंगे और जहाँ पे हम होवर कर रहे होंगे ऑलमोस्ट 0 स्पीड से, उसके बाद जो 22 सेकंड अगले हैं वो देखने के होंगे। पिछली बार भी वही चूक हुई थी। आप बताएं। फिर वो जो 22 सेकेंड है जब वो नीचे लैंड कर जाएगा फिर प्रॉपर वो स्पेस देखिएगा कि कहाँ पे ये प्रॉपर उतरने के लिए सही
सही स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर डिस्टेंस को दूसरी जगह सर्च किया जाए। ठीक है, जल्दी से आप बताइए आपको। अब तो बहुत कम टाइम बचा है, अब तो 9 + 4 13 मिनट बचे हैं। हाँ, जल्दी से बताइए क्या हो रहा है इस वक्त। एक बार जूम इन करके ये देखिए, पहला चरण ही चल रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी जो इतना बढ़ गया है, अब हम देखिए हम पहुंच गए 60 के करीब और वहीं 808 पे नीचे गिर गया है वो। 21 किलोमीटर की दूरी बची है बस। ये 21 किलोमीटर की दूरी ही हमें खत्म करनी है। अभी हमारा पहला चरण ही चल रहा है। हाँ। अभी हमारा पहला चरण पूरी तरह से पूरा खत्म नहीं करेंगे हम। 7.4 खत्म होगा। 7.4 Yes. 7.4 पे हमारा फर्स्ट फेज खत्म होगा। शाहरुख, उसके बाद क्या होगा? सेकंड फेज बताइए। ओके, सो जैसे कि अभी धीरे धीरे जो है हमारी जो है वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ। धीरे धीरे हम इसे भी कम करते चले जाएंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट 0 पे ले जाएंगे जब हम 150 मीटर ऊंचाई पे रहेंगे वहां की सतह से। हाँ। वापस हम धीरे धीरे स्लोली ब्रेक लगाते हुए नीचे उतरेंगे। लगभग 0.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हॉरिजॉन्टली होगी और 1 सेकंड में आपको पॉज करा रही हूँ। ये बेशकीमती एक्सप्रेशंस देखिए आप इस वक्त वहां मौजूद वैज्ञानिकों के। पूरी जिंदगी का जो लगन होता है, जो काम होता है, वो सोचिए 17 से 18 मिनट में वो डिसाइड हो जाता है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके चेहरे पे जो हाव भाव हैं वो बेशकीमती है, क्योंकि उसमें पूरे देश की उम्मीदें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उन्होंने खुद काम किया है उस सब का अंजाम छिपा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैज्ञानिक किस तरह के काम के बाद आज इम्तिहान की घड़ी में बैठे हैं। हम सब कभी ना कभी जिंदगी में इम्तिहान देते हैं, लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है जब देश के तिरंगे के मान की बात हो। और ये देखिए, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी घट रहा है, 642 मीटर्स पर सेकंड के करीब आ गया है। वहीं वर्टिकल वेलोसिटी में अभी इजाफा है। लेकिन याद रखिए, बैलेंस करते करते यहाँ पर मौजूद वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उन सबको जब 150 मीटर की दूरी, 150 मीटर कह रही हूं मैं, अभी भी देखिए जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की है। 7.4 किलोमीटर पर जब आएगा पहला फेज खत्म, उसके बाद से 6.8 किलोमीटर तक आने की चुनौती रहेगी। धीरे धीरे स्पीड को कम किया जा रहा है, लेकिन जब 150 मीटर की दूरी रहेगी, वहां पहुंचते पहुंचते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, स्पीड जो है उसको एकदम ही कम कर दिया जाएगा। श्वेता, जितना उत्साह यहाँ पर वैज्ञानिकों में, एक तो सर बैठे हुए बीच बीच में दोनों हाथ उठा दे रहे हैं आसमान की तरफ, और ये भी यहाँ से भी मेहनत कर रहे हैं ये पूरी। नहीं, यहाँ तो कैलकुलेशन चल रही है। मुझे सबके चेहरे देखकर पता चल रहा है कि मनी मन कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो 17 मिनट्स ऑफ टेरर हम कहते हैं, उस फेज में हम घुस चुके हैं। उस आखिरी जो दौर है उसमें घुस चुके हैं। लेकिन हम क्योंकि बहुत सरल भाषा में इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, सामान्य इंसान क्या समझे इसको? ये देखिए, ये इस तरह का इसे से समझाते हैं। हाँ। कि ये इस तरह का जो है, ये इसको जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहेंगे। हाँ। और जब ये नीचे आने लगेगा तो ये वर्टिकल वेलोसिटी कहेंगे। तो अभी जो है कि ये इस तरह का आकर के इसको इस तरह से कर्व इस तरह से फॉर्म करना है। हाँ। तो इसमें जब तक कि दोनों वेलोसिटीज हम जो बैलेंस नहीं करेंगे, हाँ, तब तक ये इस तरह के पोजीशन में नहीं आएगा। तो ये जो आहिस्ता धीरे धीरे आकर के फिर उसको ये जो है ऐसा वर्टिकल होना है। ठीक है। ये बहुत ही धीरे धीरे सारा प्रोसेस होना है। तो इसीलिए दोनों वेलोसिटीज को इसमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसमें सारे इंजन्स को जो इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाएगा कि उससे जो है दोनों वेलोसिटीज कंट्रोल हो रही है। और वो लास्ट में जो कहा जा रहा है, तो ये एकदम वर्टिकल होना है इसको। और जब वर्टिकल होगा तो इसकी वेलोसिटी फिर धीरे धीरे कम होकर के, और ये इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग। तो वहां जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं बेंगलुरु में, इसरो के तमाम वैज्ञानिक जहां पर मौजूद हैं, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां पर एकदम प्रथम पंक्ति में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बीच बीच में आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो अभी भी आप देख रहे हैं। देखिए, नमस्कार कर रहे हैं सबको, क्योंकि वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए हैं दक्षिण अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में है वो। लेकिन वहां से उन्होंने अपना इस समय को बिल्कुल व्यस्त नहीं रखा था। उन्होंने इस समय को रखा ही इसलिए था कि जब चंद्रयान की लैंडिंग का समय आएगा और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो वो सीधे दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग से वहां पर जुड़ेंगे। पिछली बार की तस्वीरें भी सबको याद आती हैं, लेकिन इस बार ये जो हम इस पे ट्रैजेक्टरी उसकी देख रहे हैं या फिर वो तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है अब सर, या ये रियल तस्वीर? अब हम ये रियल तस्वीर है, ये रियल तस्वीर है उसकी। बिल्कुल।
और पहले का जो आता गया उसका भी वो ट्रैक जो है वैसे ठीक है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए अब वो घड़ी बहुत करीब आ गई है, 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी बची है। लैंडर विक्रम अब चांद के बहुत करीब, कल्पना कीजिए लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है। और ये स्पीड आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 231 और लगातार घटती हुई। वहीं वर्चुअल वेलोसिटी भी अब घटी है, लगभग 60-70 के आसपास गई थी, लेकिन वापस वो 30 पे आई है। और अब दूरी चांद और लैंडर विक्रम के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास की बची है। 3 किलोमीटर 200 मीटर आप देख रहे हैं, लेकिन असल काउंटडाउन, असल जो मतलब आप कहिए धड़कनें तेज होंगी जब 150 मीटर की दूरी बचेगी। और हम लोगों के बोलते बोलते ही वो वक्त भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है, जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं कि जो लैंडर विक्रम है वो बहुत करीब हो जाए। शाहरुख जल्दी से, अब 2.5 किलोमीटर सिर्फ बचा है। शाहरुख, जैसे कि आप देख पा रही हैं 50 डिग्री के एंगल पे, और धीरे धीरे जब ये 800 मीटर की दूरी पे आएगा तो सीधे 90 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। 50 डिग्री एक बार टर्न हुआ, उसके बाद ये 40 डिग्री और टर्न होगा, 90 डिग्री टर्न करके ये पहुंच गया आपके वर्टिकल पोजीशन पे चले जाएगा। धरती वहां की अगर सतह को ध्यान में रखते हैं तो, और धीरे धीरे अब ये वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है। वर्टिकल वेलोसिटी भी देखिए घट रही है। अब तो सिर्फ एक सेकंड, अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 150 मीटर की दूरी, बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है और इसीलिए तालियों की गूंज आप देख रहे हैं। वहां पर वैज्ञानिक भी एक क्षण को रुककर आप देख रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं। दूरी बेहद कम हो चुकी है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बची है। वहीं आप देख रहे हैं वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19, 18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल वेलोसिटी, वहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल 0 की तरफ बढ़ती हुई अब 4 मीटर प्रति सेकंड के आसपास में है और दूरी कम होती चली जा रही है। लगातार वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब हमारे वैज्ञानिक, ये देखिए अभी तक संपर्क बंधा हुआ है और ये तस्वीरें, तालियों की गूंज, तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों में। अब जब आप देखिए, ये देखिए ये वाले फेज में आप देख रहे हैं, क्या हम माने कि वो लैंड हो चुका है? नहीं, अभी नहीं लैंड हुआ है, बट अब हमारा जो 40 डिग्री जो बचा था वो और रोटेट हो जाएगा और फाइनल 90 डिग्री पूरा वर्टिकली आ जाएगा। कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है, यानी वर्टिकल हो गया है। जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी, इसीलिए वहां पर तालियां बजी थी, वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर मून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन अब वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं और स्पीड भी बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां वो ब्रिक्स समिट के लिए गए। जल्दी से शाहरुख, कितने पास अब? जी अब ये बहुत करीब है, ये 150 मीटर पहुंचने वाला है। वही ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का। और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसीलिए जितनी चीजें वहां छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही थिन, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है 2 पे, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, 0 की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये लगभग जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रुक गया है इस पॉइंट पे। 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये
अब लगभग 20 22 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारे 22 लिए। सेकंड का होल्ड है यहाँ पे। Yes. 22 सेकंड तक इसी जगह पे इसी तो आप देख पोजीशन सकते पे हैं 0 हो रहना है। चुकी है हमारी ऑल्टीट्यूड पर वेलोसिटी रहेगा दोनों तरह वो की। पूरे अपना जो भी उसकी एक लोकेशन सेकंड है। एक सेकंड एक सेकंड, इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको होवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें लगभग 22 सेकंड तक इसी 150-150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप तो देख हमें लग रहे रहा है कि हमने ढूंढ लिया पॉइंट। हमने पॉइंट कर ढूंढ लिया, लिया है। वो दूरी वो हमने हो गया। सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी जी से हाँ, बताइए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बड़ी खुशी की हमने घड़ी है। एक अच्छा 127 पॉइंट ढूंढ लिया का है। इंतजार है। काउंटडाउन It's शुरू हो going चुका down. है। 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था। अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं। और एक बार फिर जैसे ये देखिए, अब 79 सेकंड, 76, धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा है। थोड़ी स्पीड बढ़ गया उसका। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम 0 की तरफ बढ़ चुके हैं। और वहीं वर्चुअल vertical- वेलोसिटी भी, हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है। तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ। अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है। बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता। अब बिल्कुल, हमें वो कुछ ही देर में अब कोई नहीं रोक उतरेगा। सकता। और ये देखिए 60 मीटर्स, 60 मीटर्स और ये 50 मीटर। अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इज 200-300 के बीच में, दो now 35, मीटर प्रति 33, सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। वहीं वर्टिकल वेलोसिटी एकदम 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 की आखिरी तरफ बार जा हम रही है। 200 किलोमीटर की दूरी रफ्तार से अब- टकराए थे। दूरी अब आखिरी बार 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकराए थे। और और ये ये हम बहुत लैंड बड़ी करके हुए हैं कामयाबी almost। की तरफ हिंदुस्तान और बढ़ता हम- हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज। हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन। और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क